हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए और भारत के बिहाफ पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का, जिसने इस इनिशिएटिव को काफी लोगों तक पहुंचाने में बड़ा सार्थक प्रयास किया है। दोस्तों, वेदांता अध्ययन माला के आज दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने वेदांत की रूपरेखा पे चर्चा की थी। आज के सेशन में हम उसके आगे की बात शुरू करेंगे। हमने बात की थी कि वेदांत इसलिए लिखे गए क्योंकि हर मनुष्य के जीवन के वेदों के अनुसार दो लक्ष्य हैं। वेद दो लक्ष्यों के लिए लिखे गए। पहला लक्ष्य अभ्युदय, जगत का कल्याण। अभ्युदय का मतलब हम साथ एक साथ ग्रो करें, और दूसरा आत्म मोक्षार्थम, मेरा स्वयं का मोक्ष। इसी को बेहतर परिभाषित करते हुए वेदों ने 4 पुरुषार्थों के बारे में मेंशन किया है। पुरुषार्थ का अर्थ है, पुर शब्द बना है। पुर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सिटी, शहर, जैसे जबलपुर, रायपुर, उदयपुर। तो पुर का अर्थ है सिटी ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का शहर। तो इस शहर के दरवाजे कितने हैं? तो 2 हमारी आंखें, 2 नॉस्ट्रिल्स 4, 1 मुंह 5, कान के 2 रंध्र 6 7, गुदाद्वार मूत्रद्वार 8 9, और ये ब्रह्मरंध्र 10। तो ये 10 द्वारों वाला हमारा शरीर पुर। शह का अर्थ होता है बीइंग, और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। पुरुषार्थ, पुर प्लस श प्लस अर्थ। इसका मतलब हर व्यक्ति जो इस धरती पे पैदा हुआ है, भले किसी भी कौम, किसी भी सभ्यता, किसी भी देश संप्रदाय का हो, उसके जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। आप अपने जीवन पे भी विचार कीजिए और शास्त्र जो पुरुषार्थ के बारे में कहते हैं उसको गौर से सुनिए। तो हम सबके जीवन में शास्त्रों के अनुसार 4 लक्ष्य होते हैं। यहां पुरुषार्थ केवल पुरुष के लिए ही है, जानवरों के लिए नहीं है। क्योंकि पशु और मनुष्य में मुख्य अंतर, पशु 4 चीजें कर पाता है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यही 4 ड्राइविंग फोर्स होते हैं पशु के। आहार, या तो खाने के लिए दौड़ेगा। निद्रा, या सोने से प्रेरित होता है। भय, या किसी भय से दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। और मैथुन। यही 4 मुख्य प्रेरक होते हैं एक पशु के जीवन के। पर मनुष्य के जीवन में इसके अतिरिक्त एक और प्रेरक है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, जिसको बाइबल ने एडम्स एप्पल कहा, जिसको कुरान ने भी बुद्धि के रूप में बताया, जिसको शायरों ने लिखा, देते ही कहा था साकी ने। उस परमात्मा ने जब इस बुद्धि को दिया था, देते ही कहा था साकी ने, इस जाम में है तलखी है खिरक। दुनिया भर की परेशानियां होंगी इसके साथ तुम्हें। देते ही कहा था साकी ने, इस जाम में है तलखी है खिरक, पर मांग के लौटाने का मौका ही ना मिला, पीना ही पड़ा। तो हमें बुद्धि मिली। बुद्धि का अर्थ यह है कि हमारे पास एक चॉइस है जो जानवरों के पास नहीं होती। जानवर तो भय, निद्रा, आहार और मैथुन से प्रेरित होकर सब करते हैं, पर बुद्धि के कारण हमारे पास चॉइस है। कौन सी चॉइस? 3 चॉइसेस। शास्त्र कहते हैं 3 चॉइस। पहली, कर्तुम, करें। दूसरी, न कर्तुम, या ना करें। तीसरी, अन्यथा कर्तुम, या कुछ और करें। कर्तुम, न कर्तुम या अन्यथा कर्तुम, ये केवल इंसान के पास चॉइस है। और हम इस चॉइस का कैसे उपयोग करते हैं, वो हमारे जीवन को सुंदर या कुरूप बनाता है। अब जैसे जैसे हमारे पास चॉइसेस बढ़ती जाती हैं, हमारे पास काफी चॉइस हो जाती है बुद्धि के कारण, पर इसके अतिरिक्त तकनीक के विकास ने और बहुत सारी चॉइस दे दी हमें। सामाजिक परिवर्तन ने भी बहुत सारी चॉइस दे दी। अब एक जीन्स खरीदने से लेके एक कार खरीदने तक हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस। शादी के लिए एक व्यक्ति पसंद करने से लेकर
एक छोटी सी चॉकलेट खरीदने तक हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस। अब जितनी चॉइस होती है उतना ही तनाव होता है। एक पुस्तक है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। वो पुस्तक ये कहती है कि जितनी जितनी चॉइसेस बढ़ती हैं इंसान का कंफ्यूजन और तनाव और बढ़ता है। अभी आप देखिए, धरती का सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज मनुष्य है, पर आज धरती की सबसे दुखी स्पीशीज भी मनुष्य है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हमने हमारी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं किया। सो पुरुषार्थ केवल मनुष्य के लिए हैं और 4 पुरुषार्थ शास्त्र बताते हैं। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ हमने आपको बताया, ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ और बहुत सारे शास्त्रों में हुआ। पुरुषार्थ मीन्स 4 ह्यूमन गोल्स, 4 ह्यूमन परस्यूट्स, हर व्यक्ति के जीवन के 4 लक्ष्य। तो पहला पुरुषार्थ चतुर्विध पुरुषार्थः, तो पहला पुरुषार्थ है अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ है काम, तीसरा पुरुषार्थ है धर्म और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। एक एक करके इन पुरुषार्थों पे हम बात करेंगे। तो पहला पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ जैसा आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं, इसका अर्थ है मीनिंग, जो हमारे जीवन में अर्थ का संचार करे, जो जीवन में मीनिंग लाए, विच मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। इसका अर्थ है जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। सिक्योरिटी इज द फर्स्ट पुरुषार्थ। हर मनुष्य को अपने जीवन में यह उसका कर्तव्य है कि अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करे। यह तो जानवर भी करता है। सुरक्षा, मेरी वर्तमान सुरक्षा किस तरह की? 2 तरह की, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। साइकोलॉजिकल सुरक्षा, इसके लिए मैं रिश्ते नाते बनाता हूं, परिवार संबंधी बनाता हूं। फिजिकल सुरक्षा, इसके लिए मैं नौकरी करता हूं, मैं घर बनाता हूं। ये सब चीजें, तो जो लोग ये कहते हैं कि वेद सिखाते हैं कि धरती को त्याग दें, सन्यासी ले लें, वो पूरी तरह से सम्यक बात नहीं कर रहे हैं। वेदों ने कहा है कि पहला पुरुषार्थ स्वयं में अर्थ ही है। सिक्योरिटी के लिए प्रयास कीजिए, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिक्योरिटी। पर समस्या तब हो जाती है जब यह सिक्योरिटी का प्रयास वर्तमान से जाके भविष्य तक पहुंचता है। अब मेरा मन करता है कि मैं आज अपने वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही लूं, क्यों ना भविष्य को भी कर लूं, वहां तक भी ठीक है। फिर भविष्य की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं कि मैं 1 साल तक खुद को सुरक्षित करूं, 5 साल तक सुरक्षित करूं, 10 साल तक करूं, 20 साल तक करूं, या फिर अपने पूरे जीवन भर के लिए मैं इतना इकट्ठा आज ही कर लूं। फिर इच्छा वहां भी समाप्त नहीं होती। मैं अपने जीवन भर के लिए तो कर ही लूं इकट्ठा, इसके साथ क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने बच्चों के लिए भी मैं इकट्ठा कर दूं। और धीरे धीरे फिर तनाव होने लगता है। तो इंसान वर्तमान की सुरक्षा के साथ भविष्य की सुरक्षा करना चाहता है। और फिर तीसरा पहलू और जुड़ता है, फिर ये जो सुरक्षा के साधन हैं, इनकी भी तो सुरक्षा करनी पड़ेगी। जब जमीन खरीदूंगा तो जमीन की सुरक्षा करनी पड़ेगी, मकान खरीदूंगा तो उसका इंश्योरेंस करना पड़ेगा। तो फिर ये तीसरी सुरक्षा और चिंता का विषय बनती है। तो पहली मेरी वर्तमान की सुरक्षा, दूसरी भविष्य की सुरक्षा, तीसरी सुरक्षा के साधनों की सुरक्षा। इसीलिए आप देखेंगे कि इंसान का जीवन 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा इंसान मजदूरों की तरह काम करता है इकट्ठा करने में, और दूसरा हिस्सा चौकीदारों की तरह काम करता है जो इकट्ठा किया है उसे बचाने में। इसीलिए अर्थ का हम अनर्थ कर देते हैं। पर अर्थ को हम अर्थ तभी कहेंगे, शास्त्र कहते हैं अर्थ को तभी अर्थ कहा जा सकता है जब ये 2 नियम लागू होते हो। पहला, वो सही माध्यम से कमाया गया हो, आप जहां से भी कमा रहे हो माध्यम सही हो। और दूसरा, जितना पैसा आप लेके जा रहे हैं घर, उतना मेहनत आपने किया हो। यदि माध्यम गलत है या उतनी मेहनत आपने की है, तो जो आप घर ले जा रहे हैं वो अर्थ नहीं अनर्थ है। और जब बच्चे अनर्थ खाते हैं तो जीवन अनर्थ में ही जाता है। ये पहला पुरुषार्थ है। दूसरा पुरुषार्थ काम, कामना, हमारी डिजायर्स।
तो पहला पुरुषार्थ हमारी मेहनत, फोर्टिट्यूड, मेहनत करके हम कमाएं, फोर्टिट्यूड है। पर दूसरा इज डिजायर्स, एंटरटेनमेंट करें, हम पसंद की कारें चलाएं, पूरी दुनिया को घूमें, और जितनी जगह हम जा सकते हैं जाएं, हमारे हर सपने पूरे करें, लग्जरियस घर बनाएं, वो सब चीजें करें जो हमारा मन करता है कि हम करेंगे, हमारी सारी ये इच्छाएं पूरी करें। यह है काम, ताकि हमारा मन शांत रह सके। पर यहां समस्या तब होना चालू होती है, एक जर्मन विद्वान हुए शोपेनहर, वो इसको अच्छे से रखते हैं। वो कहते हैं हमारी कामनाएं और हमारे संसाधन एक गणित के फॉर्मूले से चलते हैं, गणित का फॉर्मूला। इसमें वो कहते हैं कि ऊपर तो हमारे संसाधन रखिए और उसके बटे में, उसके नीचे हमारी कामनाएं रखिए। संसाधन बाय डिजायर्स, रिसोर्सेज ऑब्लिक डिजायर्स, दिस इज द फॉर्मूला। एंड शोपेनहर कहते हैं उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 से। इसका मतलब जब जब रिसोर्सेज 3 टाइम्स बढ़ेंगे, तब तब कामनाएं 5 टाइम्स बढ़ जाएंगी। तो जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ने लगेंगे, उससे कई गुना ज्यादा कामनाएं बढ़ने लगेंगी। जब हम कॉलेज में होते थे, मान लीजिए, तो आपके पास एक रिसोर्स था और 2 की कामना थी। 1/2 हमारा गणित था कॉलेजेस में, जब हम कॉलेज में थे, याद कीजिए, हम सबका गणित था 1/2। 1 मतलब हमारे पास संसाधन 1 थे, बटा 2 हमारी डिजायर 2 थी। फिर हमारी नौकरी लगी, अब मल्टीप्लाई कीजिए 3/5 को, तो रिसोर्सेज नौकरी के बाद 3 गुने हो गए, पर संसाधन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 हो गए। तो अब नया गणित आ गया 3/10। तो अगर आप भाग करेंगे तो 33% ही प्रसन्नता बची मेरे पास, जो पहले जब मैं पढ़ता था तो 50% थी। फिर मेरे बच्चे हुए, मैंने एक मकान बना लिया, अब फिर से 3/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर 3 है, 3 × 3 9, और नीचे 10 है, 10 × 5 50, तो 9/50। अब 20% ही खुशी बची मेरी। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, पहले से मेरे संसाधन आज 5 गुना, पहले से मेरे संसाधन आज 5 गुना है, पर पहले से मेरी खुशियां 1/5 ही बचती है। तो ये कामनाओं का गणित जर्मन विद्वान शोपेनहर ने बताया कि कैसे कामनाएं बढ़ती जाती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कहा करते थे, लग्जरी या मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में अंतर यह है, ये किसी ने अपना माइक ऑन किया, विजय शाह जी और कुंदन शर्मा जी, यहां से माइक ऑन हुआ है, इसलिए उसको बंद कर दें कृपया। जर्मन विद्वान शोपेनहर की हमने बात की। हमने ये भी देखा, दयानंद सरस्वती ये बताते हैं कि मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में मूल अंतर यह होता है कि स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है जब हम हमारी नेसेसिटी को भी लग्जरी समझें। मटेरियलिज्म का अर्थ है जब मैं नेसेसिटी को भी लग्जरी समझता हूं, यार इतना भी मिल गया, बड़ी कृपा है परमात्मा की। पर मटेरियलिज्म यह है जब मैं अपनी लग्जरी को भी नेसेसिटी बना लेता हूं। तो यही कामनाओं का गणित है। लगातार ये परेशान इस तरह से करती हैं। एक बड़े खिलाड़ी हुए टेनिस के, बोरिस बेकर, वो अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाया करते थे कि जब वो अपने सफलता के चरम पे थे, एक बार अमेरिका के नेशनल हाईवे पे उनकी गाड़ी खराब हो गई। बोरिस बेकर, महान टेनिस प्लेयर, जब उनकी गाड़ी खराब हुई, वो बड़े निश्चिंत थे, रात काफी अंधेरी थी, उन्हें पता था कोई चिंता की बात नहीं, वो एक बार हाथ हिलाएंगे 100 गाड़ियां रुक जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा था मानो मरीन ड्राइव मुंबई पे अमिताभ बच्चन लिफ्ट मांग रहे हो। पर कुछ ही देर में बोरिस बेकर ये देख के चौंक गए कि लगातार उनके हाथ हिलाने के बाद भी सैकड़ों गाड़ियां निकल गई, पर एक गाड़ी भी बोरिस बेकर की मदद के लिए रुकी नहीं। चकित होकर बोरिस बेकर ने सोचा गलती क्या है। बोरिस बेकर को रियलाइज हुआ शायद उनके चेहरे पे कार की स्ट्रीट हेडलाइट नहीं पड़ रही है क्योंकि अंधेरा है। तो बंदरों की तरह उछल उछल के अपना चेहरा दिखाने लगे ताकि लाइट में लोगों को उनका चेहरा दिखे और उन्हें पहचान के गाड़ी रोक दे। पर संभवतः वो सफल ना हो पाए और गाड़ियां निकलती रही। अचानक बोरिस बेकर के मन में एक अजीब सा विचार आया।
उनके मन में ये विचार आया, यार अगर कोई मेरा चेहरा नहीं पहचानता तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा क्या? क्या मैंने जीवन में केवल इतना सा चेहरा ही कमाया है बस? क्या मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं कि मेरे सदकर्मों के लिए कोई रुक जाए, मुझे मदद कर दे? बेकर ने कहा कि सच में मुझे लगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी कामनाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया है। मैं अपनी ग्रीड को पूरी करने के अतिरिक्त मैंने कुछ किया ही नहीं है, और शायद मैंने कुछ नहीं कमाया। वो कहते हैं मरघट की शांति मेरे अंदर आ गई और मैं बिल्कुल वहीं शांत खड़ा हो गया, उसी हाईवे पे एक तंद्रा में चला गया। थोड़ी देर में मेरी तंद्रा टूटी, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी, और मैंने जब चारों तरफ देखा तो मुझे लगा कि डॉन हो चुका है। सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, और मेरे चेहरे को देख के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गई, क्योंकि मैं सड़क पे खड़ा था। सब लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़े बोरिस बेकर का, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। पर बेकर कहते हैं मेरे अंदर मरघट की शांति थी। ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, उनको एयरलिफ्ट करना पड़ गया वहां से। जब उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा था और सब नीचे से टाटा कर रहे थे, तो बेकर के कहते थे बेकर कि मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि इसी जगह मैं पिछले 2 घंटे से खड़े होकर लिफ्ट मांग रहा था, पर किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी। अगली बार जब मैं विंबलडन खेलने उतरा तो मेरा सामने वाला प्रतिद्वंदी जब दौड़ दौड़ के पूरे पसीने बहा बहा के मुझे हरा रहा था, तब मैंने ब्रेक में उसे अपने पास बुलाया। बड़े प्रेम से उसके कंधे पे हाथ रख के मैंने बोला, भाई मैंने बहुत सारे विंबलडन जीते हैं। और फिर मैंने उसे कहा, रन माय डियर फ्रेंड रन, भाग मेरे दोस्त तू भी भाग। वन फाइन नाइट in the middle of the road you will also realize it is not worth it। एक रात किसी अंधेरी सड़क के बीचों बीच तुझे भी यह एहसास होगा कि ये भागदौड़ किसी विशेष काम की आने वाली नहीं। तो दूसरा है कामनाएं। तीसरा पुरुषार्थ धर्म। धर्म धातु से, ध्र धातु से बना। ध्र धातु का मतलब है धारण करना। वो जिसमें हम सबसे ज्यादा सहज हैं, वो जिसमें हम सबसे ज्यादा सामान्य हैं, जिसको हम धारण कर सकें, वही धर्म है। धर्म इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। इस प्रकृति का नेचुरल ऑर्डर ही धर्म है। कायनात का जर्रा जर्रा अपने अपने धर्म से बंधा हुआ है। लोहे का अपना गुणधर्म है, सोने का अपना गुणधर्म है, हर एटम का अपना धर्म है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन उस एटम को कभी छोड़ता नहीं। पृथ्वी जिस एक्सिस पे घूमती है उसका धर्म है। हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने धर्म को निभा रहा है। धर्म का अर्थ है नेचुरल ऑर्डर ऑफ दिस कंप्लीट यूनिवर्स। और जब हम धार्मिक होते हैं तभी हम बैलेंस्ड हो पाते हैं। पर अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम ऊपर नीचे हो गया तो वो एटम रिएक्ट करने लगता है, वो बैलेंस नहीं बचता। उसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वैलेंसी होती है, फिर रिएक्शन शुरू होती है। तो रिएक्ट कौन करता है, मनुष्य हो या एटम हो? जो धार्मिक नहीं बचता, डिसबैलेंस हो जाता है। सो धर्म नेचुरल ऑर्डर है जिसको हम धारण कर सकें। पहले के 2 पुरुषार्थ जो हैं, अर्थ, उसका आधार धर्म होना जरूरी है, क्योंकि यदि अर्थ का आधार धर्म है तो वो अर्थ पुण्य कहलाता है। पुण्य का अर्थ है हर कार्य जो धार्मिक आधार पे किया जाए, जिसमें आप सहज होते हैं। तो अगर हम धर्म की एक लाइन की परिभाषा बताएं, सबसे सिंपलेस्ट, तो वेद व्यास कहते हैं, किसी भी जीव के साथ ऐसा व्यवहार न करो जो तुम्हें खुद के प्रति उचित नहीं लगता। जो तुम्हें खुद के प्रति उचित नहीं लगता वो शब्द, विचार या कर्म करना अधर्म है, और जो तुम्हें खुद के प्रति उचित लगता है वही कर्म, विचार और एक्शन करना धर्म है। तो जब काम और अर्थ धर्म के आधार पे होते हैं तो हम इसको पुण्य कहते हैं। पुण्य हमारे कर्मों के अदृश्य प्रभाव होते हैं जो बाद में फलित होते हैं। पर जब हमारे अर्थ और काम धार्मिक नहीं होता
तो जो पैदा होता है उसी को पाप कहते हैं। पाप भी हमारे कर्मों के अदृश्य प्रभाव होते हैं। पुण्य डिविडेंड के रूप में हमें मिलना शुरू होता है आने वाले जीवन में, इस जन्म में या आने वाले जन्म में। और पाप इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देनी पड़ती है आने वाले जीवन में, इसमें या उसमें। तो पुण्य डिविडेंड है, पाप इंस्टॉलमेंट है। तो धर्म ही आधार हो कर्म और काम और अर्थ का। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार, बैलेंस डाइट लीजिए। ज्यादा खाएंगे मोटे हो जाएंगे, कम खाएंगे बीमारियां आ जाएंगी। युक्त आहार विहारस्य, रिक्रिएशन भी कीजिए। बच्चों को समय दीजिए, वो गीला कंक्रीट है, कुछ समय बाद आपसे संस्कार लेने वाले नहीं है वो। 15 साल के बाद बच्चों को अगर आप संस्कार देने की कोशिश करेंगे, ये खड़ी फसल पे पानी देना है, रिएक्शन होगा। समय रहते दे दीजिए। युक्ताहार विहार से रिक्रिएशन कीजिए, अपनी हॉबीज को परस्यू कीजिए। स्टीव जॉब ने भी मरते समय कहा था, किसी दूसरे के सपने के पीछे मत भागिए, अपनी हॉबीज को परस्यू कीजिए। रिक्रिएशन, घूमने जाइए, अपने आप को समय दीजिए, ध्यान कीजिए, वो सब कीजिए जो आप करना चाहते हैं। रिक्रिएशन। तो परिवार को समय देना, खुद को समय देना। युक्त कर्मशु कौशलम, युक्त चेष्टस्य कर्मशु, और काम में भी उतना ही समय दीजिए, वर्क में ध्यान दीजिए। जो भी आपका स्वधर्म है, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें भी सम्यक समय दीजिए। नौकरी में भी उचित समय दीजिए, परिवार को भी उचित समय दीजिए, खुद को भी उचित समय दीजिए। बैलेंस कीजिए, वर्क लाइफ बैलेंस कीजिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सही समय सो जाइए, 8 घंटे सो जाइए, WHO भी कह रहा है 8 घंटे कम से कम सोइए, और ज्यादा से ज्यादा भी 8 घंटे ही सोइए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और समय पे उठ जाइए। योगो भवति दुःखा, बस यही योग है जो सारे दुखों को हर लेता है। सो धर्म का अर्थ है बैलेंस। अब अगले पे हम जाएं। नेक्स्ट इज मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ। मोक्ष का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम फियर, समस्त डर से मुक्ति। इसका अर्थ, जब कोई चीज मेरे पास हो तो मुझे उसके खोने का भय ना हो, और जब कोई चीज मेरे पास ना हो तो उसको पाने की लालसा में मैं परेशान ना हूं। यदि आजकल जो रामायण आती है उसमें आप प्रभु राम का चरित्र देखेंगे, तो जब उन्हें राजा बनाया जा रहा था तो उनको पाने की कोई लालसा नहीं थी, और जब उन्हें वनवास दिया गया तो उनको खोने का कोई भय भी नहीं था राजपाट को। इस मानसिक अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। स्थित प्रज्ञ मोक्ष कहलाता है। यह संतुलित मानसिक अवस्था की चीजें स्वतः ही होंगी। एक देश में टीचर पढ़ा रही थी। टीचर पढ़ाते समय टीचर ने कहा कि कैन यू टेल मी किड्स, इन ऑर्डर टू गेट हेवन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा अच्छे डीड्स करने पड़ेंगे। टीचर ने ताली बजाई। दूसरे बच्चे ने हाथ खड़ा किया, जरूरतमंदों की सहायता करनी पड़ेगी। टीचर ने ताली बजाई। तीसरे बंदे ने हाथ खड़ा किया, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा सबसे, उसने ताली बजाई। फिर क्लास का डेफरमोस्ट स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने बोला मैडम मुझे तो लगता है कि स्वर्ग जाने के लिए हमें मरना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, स्वर्ग जाने के लिए मरना तो पड़ता ही है, पर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मरना नहीं पड़ता। मोक्ष कोई पोस्टमार्टम नहीं है, ये आज अभी यही है। राम जी को जब वनवास हुआ, हम सब रामायण में देख रहे हैं, सारा अयोध्या के लोग जब बड़े परेशान थे, कैकई और दशरथ के बुराई में नारे लगाते थे, तब राम ने अयोध्या के निवासियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जो बताता है कि मोक्ष की मानसिक अवस्था क्या होती है। उन्होंने कहा कि तुम लोग
दशरथ या कैकेयी से नाराज नहीं हो। अच्छा, ये सुनते समय अभी आप सभी लोग अपने जीवन में जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, उस परेशानी के बारे में विचार कीजिए और हमारी बात सुनिए, और जो राम ने कहा वो सुनिए। राम ने कहा कि तुम लोग दशरथ या कैकेयी से नाराज नहीं हो, तुम लोग नाराज इसीलिए हो क्योंकि जिंदगी तुम्हारे सामने उस रूप में नहीं आ पा रही जिस रूप में तुम्हें लगता है कि उसे आना चाहिए। बस जिंदगी में दुख का एकमात्र कारण यही है, हमें लगता है कि जिंदगी को ऐसा होना चाहिए, और जब जिंदगी वैसी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो एक विचार जो हमारे अंदर हमेशा रहे, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्रसाद बुद्धि। परमात्मा जो है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और जो नहीं है उसकी मुझे कोई कामना नहीं। यदि मेरे कर्मों से वो फलित होगा तो मुझे स्वतः ही मिल जाएगा। मैं एक लक्ष्य बना के 100% मेहनत करूंगा, यदि मेरे कर्मों से वो फलित हो सकेगा तो स्वतः मिल जाएगा, और यदि मेरे कर्मों से फलित ना हो पाए तो शायद मेरे कर्मों में वो था ही नहीं। कुछ अच्छा हो तो प्रभु कृपा, कुछ अच्छा ना हो तो प्रभु इच्छा। ये विचार मोक्ष है, ग्रेटिट्यूड, और इंसान शांत रह पाता है। सो ये 4 पुरुषार्थ। तो अभी तक हमने बात किया कि एक जनरल समराइज करें, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला, ऋग्वेद और कई शास्त्र पुरुषार्थों की बात करते हैं। पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य हैं। पुर का अर्थ होता है सिटी, 10 द्वारों वाला ये शरीर। श का मतलब होता है बीइंग, और अर्थ का अर्थ होता है मीनिंग। वो 4 चीजें जो मनुष्य के जीवन को अर्थ देती हैं। पुरुषार्थ पशु के लिए नहीं होता, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो पशु और इंसान दोनों कर पाते हैं, पर इंसान के पास बुद्धि होती है जो उसे चॉइस देती है, कर तुम न कर तुम या अन्यथा कर तुम की। जब चॉइस मिलती है तो हमारी लाइफ में पैराडॉक्स ऑफ चॉइस क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। इस कारण हम और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम सही तरह से चूज नहीं करते। इस कारण सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज सबसे दुखी स्पीशीज बनती है। फिर हमने बात की कि फिर पुरुषार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है। तो पहला है अर्थ। अर्थ का मतलब जो जीवन में अर्थ का संचार करे। अर्थ हम किसे कहेंगे, तो हमने कहा जो सही माध्यम से कमाया जाए, या जो कमाया और जो कमाया गया है आपने उतनी मेहनत की हो। अर्थ का मतलब है सिक्योरिटी करना, सिक्योरिटी अर्जित करना, वर्तमान की सिक्योरिटी करना, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी करना, और फिजिकल सिक्योरिटी करना। पर समस्या तब होती है जब मैं प्रेजेंट सिक्योरिटी के साथ बहुत ज्यादा फ्यूचर की भी करता हूं, और फ्यूचर की सिक्योरिटी के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी की भी सिक्योरिटी करना शुरू करता हूं। यह मुझे तनाव देना शुरू कर देता है। इसके साथ हमने बात की काम। कामना का अर्थ है प्लेजर। वो सारी इच्छाएं जो मेरे मन में हैं मैं उनकी पूर्ति करूं। मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में अंतर यही है, जब हम हमारी नीड को भी लग्जरी समझते हैं और भगवान का धन्यवाद देते हैं कि ये भी लग्जरी है, तो इसी को आध्यात्म कहते हैं। और जब हम लग्जरी को भी बेसिक नीड्स बना लेते हैं, इसी को मटेरियलिज्म कहते हैं। हमने शोपेनहावर साहब से भी सीखा कि कैसे 3/5 पे संसाधन और हमारी इच्छाएं काम करती हैं। अगर हमारे संसाधन 3 गुना बढ़ते हैं तो इच्छाएं 5 गुना बढ़ती हैं। इसके कारण हम दुखी होने लगते हैं, और इसीलिए काम दर्द देने लगता है। फिर हमने बात की धर्म ध्र धातु से बना है। इसका अर्थ है जिसमें आप सहज हो सकें। नेचुरल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स, हर एलिमेंट का अपना एक गुण धर्म होता है, और यदि काम और अर्थ धर्म आधारित हो तो वो पुण्य है, बाद में डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। पर यदि काम और अर्थ धर्म आधारित ना हो तो ये पाप है, बाद में इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा युक्ताहार विहारस्य, बिल्कुल सही समय सोइए, सही समय उठ जाइए, नियमित खाना खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, रिक्रिएशन में समय दीजिए, और परिवार को भी उचित समय दीजिए, नौकरी में समय दीजिए। मोक्ष और धर्म का एक लाइन का अर्थ है
किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो मुझे खुद के साथ पसंद ना हो। मोक्ष का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम फियर, जब कुछ ना हो तो उसकी लालसा ना हो और होने पे उसके खोने का भय ना हो। उसके लिए हमें मरने की आवश्यकता नहीं। ये एक वो मानसिक स्थिति है जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। तो मोक्ष है ग्रेटिट्यूड। तो यहां तक हमने 4 शब्द निकाले। अर्थ फोर्टिट्यूड मेहनत, अर्थ का अर्थ है फोर्टिट्यूड मेहनत। काम को आप डिजायर कह सकते हैं, धर्म को आप बैलेंस कह सकते हैं और मोक्ष को आप कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं। तो इन चारों से 4 तरह के लोग भी धरती पे पैदा होते हैं। अब हम 4 तरह के लोगों की बात करेंगे। अभी जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा आप इनमें से कोई ना कोई प्रकार के आप हैं। तो चलिए, इन 4 पुरुषार्थों के आधार पे धरती पे 4 तरह के लोग होते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे टाइप 4। आप देखिए क्या आप में से कोई वो टाइप 4 है? और आप जिस भी टाइप से आप खुद को एक जैसा महसूस करें, आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो टाइप 4 लोग कौन होते हैं? दे आर द पीपल हु आर नीदर अनहैप्पी, दे आर अनहैप्पी एंड अनसक्सेसफुल पीपल। ये ना तो खुश हैं और ना ही सफल हैं। यहां सफलता हम घोर सामाजिक शब्दों में ही ले रहे हैं। सफलता को हम यहां केवल सामाजिक शब्दों में परिभाषित करते हैं इस समय, आज के लिए। अन्यथा शास्त्रीय सफलता तो प्रसन्नता ही है। पर अगर हम सामाजिक शब्दों में लें तो दुनिया में टाइप 4 लोग कौन हैं? जो ना तो खुश हैं और ना सफल हैं, नीदर हैप्पी नॉर सक्सेसफुल। इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? इन लोगों के जीवन में बड़ा दुख होता है साहब, बड़ी इन्हें परेशानी होती है परिस्थितियों से, खुद से, संबंधों से, और ये हमेशा आपको दुखी मिलेंगे। अगर इनका सर दुख रहा होगा और आप जाके इनसे पूछ लेंगे भाई साहब आपका सिर दुख रहा है, तो इतना लंबा व्याख्यान देंगे सर दर्द पे कि सुन के आपका सिर दुखने लग जाएगा। ये इतने परेशान लोग होंगे। अच्छा, पर इस परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ करेंगे नहीं। इनमें फोर्टिट्यूड नहीं होगा, इनमें फोर्टिट्यूड नहीं होता। इनमें डिजायर्स भी बहुत कम होती है। ये काफी डल होते हैं। इनकी जिंदगी से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, पर उस अपेक्षा की तुलना में इनके प्रयास कम होते हैं। और ओवरऑल इनके डिजायर्स भी उतने ज्यादा नहीं होते बाकियों की तुलना में, पर जितनी इनकी डिजायर होती है उसकी कई गुना कम इनके प्रयास होते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो अमेरिका जाने का सोच रहे थे। वो पिछले 4-5 साल से सोच ही रहे हैं। तो इस बार उन्होंने फिर से पूछा, यार मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूं, कितना खर्चा आएगा? हमने बोला कोई खर्चा नहीं आएगा साहब, सोचने का क्या खर्चा है, आप चांद पे जाने की सोचिए। खर्चा तो तब आएगा जब आप कुछ करेंगे उसके बारे में। हमारे एक और परिचित हैं, वो पिछले 3 साल से वजन कम करने का सोच रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले 3 साल और सोचेंगे, क्योंकि वो कुछ करते नहीं है उसके बारे में। तो इन लोगों में फोर्टिट्यूड कम होता है और इनमें ग्रेटिट्यूड भी बहुत कम होता है। ये जो है उसके लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते और ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। तो इनके 4 फीचर्स होते हैं। इनमें फोर्टिट्यूड कम होता है, इनमें ग्रेटिट्यूड कम होता है, इनकी डिजायर्स भी तुलनात्मक बाकियों से कम होती है और इनमें बैलेंस भी कम होता है। तो ये लोग टाइप 4 लोग होते हैं। अब हम आए टाइप 3 पे। टाइप 3 लोग इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। टाइप 3 लोग जो होते हैं, इनमें घनघोर फोर्टिट्यूड होता है। ये बड़े मेहनती लोग होते हैं। 12-12 घंटे काम करेंगे, 18 घंटे भी काम कर लें तो कोई हर्ज की बात नहीं। खूब मेहनती लोग होते हैं। ये लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं, वेरी सक्सेसफुल पीपल। बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी इनके पास, बड़े बड़े बंगले भी होंगे इनके पास। इनके पास समय आपको कतई नहीं मिलेगा। खूब फोर्टिट्यूड होता है, पर इसके साथ इनकी डिजायर्स भी बहुत ज्यादा ऊंची होती है। इनकी इच्छाएं भी अपरंपार होती हैं और इनको हमेशा लगता रहता है जिंदगी ने जो इन्हें दिया है वो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं उससे, और इस कारण ये कभी वर्तमान में रह ही नहीं पाते। इनके दिमाग में लगातार भविष्य की योजनाएं होंगी और पास्ट का फीडबैक होगा। ये लगातार नया सीखेंगे ताकि भविष्य को सुंदर बना सके, पर
वर्तमान ये खो देते हैं। ये परिवार को समय नहीं दे पाते, ये बच्चों को समय नहीं दे पाते, ये किसी को भी समय नहीं दे पाते, ये खुद को भी समय नहीं दे पाते। इनकी प्राथमिकता में खुद को भी सबसे आखिरी में लगता है। हमारे एक परिचित हैं, उनकी बिटिया उनके एक बेटी और एक बेटा है। उनकी बिटिया के अभी क्लास टेस्ट में 99% आए, तो रो रही थी कि 1% मेरा कट गया। तो उसका छोटा भाई उसे कह रहा था, इतने में तो 3 लड़के पास हो जाते हैं, तू रो क्यों रही है? ये लोग कितना भी अचीव कर लें, इन्हें लगता है इनकी योग्यता की तुलना में ये थोड़ा कम है। इनको लगता है सारी सृष्टि, जैसे छिपकली छत पे चिपकी रहती है, तो छिपकली को लगता है कि छत उसने उठा रखी है। छिपकली को लगता है छत उसने उठा रखी है, ऐसा नहीं है। छत रहेगी, उसके हुए या बिना हुए भी। पर इन लोगों को कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये नहीं रहेंगे तो चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। इसीलिए ये लोग तनाव में बहुत रहते हैं। एक महिला एक शॉपिंग मॉल में घुसी। वो शॉपिंग मॉल में कुछ शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने अपनी ट्रॉली में एक छोटी सी 6 महीने की बच्ची को बिठा रखा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बच्ची जोर जोर से रोने लगी। जैसे उसकी 6 महीने की बच्ची जोर जोर से रोने लगी, इस महिला ने जोर से कहा, जेनिफर रिलैक्स। पर वो बच्ची रोए सो रोए। इस महिला ने फिर से कहा, जेनिफर कंट्रोल योरसेल्फ। पर वो बच्ची रोए सो रोए। इस महिला ने फिर से कहा, वो जोर जोर से रो रही थी, आवाज गूंज रही थी। इसने फिर से कहा, जेनिफर कंट्रोल योरसेल्फ। वो बच्ची रोती रही। उसने फिर से कहा, जेनिफर लोग तुम्हें देख रहे हैं, क्या कर रही हो? तो फिर भी रोती रही। ये बच्ची 6 महीने की जोर जोर से रो रही और उसकी माता बार बार कह रही, जेनिफर रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ, लोग तुम्हें देख रहे हैं, डोंट क्रिएट सीन जेनिफर। पर वो बच्ची रोए सो रोए। एक बुजुर्ग वहीं से कुछ खरीद रहे थे। उन बुजुर्ग से रहा नहीं गया। वो तुरंत इस महिला के पास आए और इस महिला को बोला बड़ी विनम्रता से, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस छोटी सी बच्ची से बड़ी एल्डरली टॉक कर रही हो? रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट क्रिएट सीन। ये 6 महीने की बच्ची क्या जाने कि इसने सीन क्रिएट कर दिया है या लोग इसको देख रहे हैं? तो इस महिला ने बड़ी विनम्रता से उस बुजुर्ग को उत्तर दिया कि सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस लड़की से बात कर रही हूं, उस बच्ची से बात कर रही हूं? एक्चुअली जेनिफर मेरा नाम है और ये रो रही है ना, तो मुझे चिढ़ हो रही है, तो मैं खुद को कह रही हूं, जेनिफर रिलैक्स, जेनिफर कंट्रोल योरसेल्फ, जेनिफर डोंट क्रिएट सीन, जेनिफर रिलैक्स। जेनिफर रिलैक्स, तुम्हारे बिना भी दुनिया चल जाएगी, जेनिफर रिलैक्स। तुम्हारे पैदा होने से पहले भी दुनिया चलती थी, जेनिफर रिलैक्स। तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया चलेगी, जेनिफर रिलैक्स। अगर जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कई महीने बिना मुख्यमंत्री के चल सकता है, तो एक घर भी चल सकता है, जेनिफर रिलैक्स। पर ये जो टाइप 3 लोग होते हैं, इनको लगता है सारी दुनिया इनके सर पे है, ये नहीं रहेंगे तो गिर ही पड़ेगी। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें मैसेज भेजा, उसमें लिखते हैं कि गांधी जी नहीं रहे, नेहरू जी भी हृदयघात से चल बसे, शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई, इंदिरा जी की भी हत्या कर दी गई, राजीव जी भी आजकल नहीं रहे, वाजपेयी जी भी चल बसे, आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, जाने दुनिया का क्या होगा, जाने देश का क्या होगा। सच में हम लोग जो क्रिकेट देखते हैं, एक जमाने में सोचते थे कपिल के बाद भगवान जाने क्या होगा। धोनी आ गए, धोनी के उस छक्के के बाद लगता था बस अब यही पारावार लगाएगा। कोहली आ गए, रोहित शर्मा आ गए, आएंगे लोग चले जाएंगे, और यही हमारे घरों में भी होगा, सब चलेगा। आप सोचते रहिए कि आपके बिना कुछ रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुझसे पहले जो शख्स तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। अब हम आए टाइप 2 पे। ये जो टाइप 2 लोग होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं टाइप 3 से। ये लोग बहुत ही निश्चिंत भाव के लोग होते हैं, बेफिक्र। These people are happily unsuccessful people. दुनिया इन्हें कितना ही अनसक्सेसफुल बोलती रहे, अंतर मन से बड़े प्रसन्न लोग रहेंगे।
ऐसे लोग आपको टेंपल सिटीज में बहुत मिलेंगे। काशी में चले जाइए, उज्जैन में चले जाइए। उज्जैन की एक सच्ची घटना हम आपको बताएं। हमें एक बार 20 कुर्सियां लेनी थी। हम एक दुकानदार के पास गए, रात को 8:30-9 बज रहा था। उसने आधा शटर गिरा रखा था, वो दुकान बंद ही कर रहा था, मंगल कर रहा था। हम दौड़ के पहुंचे, हमने बोला भाई साहब हमें कुर्सियां लेनी है। उसने हमारी तरफ देखा, फिर शटर की तरफ देखा, फिर बोला देखिए अब तो हो ही गया है। हमने बोला अरे भाई शटर ही तो आधा बंद हुआ है, कोई भारत बंद थोड़ी हो गया है, कर दीजिए इसको फिर से ऊपर। तो उसके चेहरे से लग रहा था वो इच्छुक नहीं है। हमने बोला अच्छा 30 कुर्सियां ले लेंगे। थोड़ी देर में आवाज आई खट, और शटर नीचे हो गया। और उसने बोला भाई साहब आज के लिए बहुत हो गया, अब मैं जाता हूं, भूख लगी है। वो चला गया। उसे कोई जल्दी नहीं है कि उसे बिजनेस बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। आप भले भागते दौड़ते रहिए जिंदगी। देयर आर सर्टेन पीपल इन दिस प्लेनेट हु आर वेरी हैप्पीली एंड सक्सेसफुल। आप उन्हें कुछ भी पुकार लें, अंतर्मन में बड़े खुश हैं। कबीर, रैदासा, रहीम, वो अपनी ही दुनिया के राजा हैं। टाइप 2 पीपल। अब हम बात करें टाइप 1 पीपल की। ये टाइप 1 लोग कौन होते हैं? अच्छा, तो टाइप 2 पीपल में क्या है? फोर्टिट्यूड कम है, वो ज्यादा प्रयास नहीं करते। डिजायर्स भी कम है टाइप 2 में, इनमें डिजायर्स भी कम है। बैलेंस है इनके पास, और ग्रेटिट्यूड की भरमार है इनमें। हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, जैसी तेरी इच्छा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है टाइप 2 पीपल के। अब हम आए टाइप 1 पीपल। टाइप 1 पीपल कौन है? दीज आर द पीपल हु आर सक्सेसफुली हैप्पी पीपल। कुछ ही विरले लोग जो बहुत सक्सेसफुल भी हैं और बहुत खुश भी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें गहरा फोर्टिट्यूड है। ये बहुत मेहनत करते हैं। ये केवल लक्ष्य बनाते नहीं हैं, पूरी प्रयास से उसको उस पर मेहनत भी करते हैं। ये लक्ष्य को आंखों से ओझल नहीं होने देते, पूरा प्रयास करते हैं। डिजायर्स इनमें कम होती है। ये अपनी डिजायर्स को 5 गुना नहीं बढ़ाते जाते लक्ष्य मेहनत के साथ। तो इनमें फोर्टिट्यूड होता है, पर इनमें डिजायर कम होती है। तीसरा, बैलेंस बहुत हाई होता है इनमें। कई लोग होते हैं जिनका वजन बढ़ता है या जो स्वस्थ नहीं है, कहते हैं साहब क्या करें, नौकरी बिजनेस में दिन भर समय ही नहीं मिल पाता खुद को देने के लिए, शरीर को देने के लिए। तो हम उन लोगों से पूछते हैं, और हम आप लोगों को भी बताना चाहेंगे दोस्तों, आपको जानकारी में हो, इस दुनिया में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उसमें भी फॉर्च्यून 100 कंपनीज हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज हैं, उसमें से एक कंपनी का भी सीईओ ओवरवेट नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट? दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक का भी सीईओ ओवरवेट नहीं है। और भारत की एक भी कंपनी दुनिया की टॉप 100 में नहीं आती। अगर उसका सीईओ समय निकाल सकता है लाइफ को बैलेंस करके, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता? सोचने का विचार है। तो इन लोगों का बैलेंस बहुत जबरदस्त होता है लाइफ का। एंड लास्ट, इनका मन ग्रेटिट्यूड से भरा होता है। ये पूरा प्रयास करते हैं, लक्ष्य बना के 100% मेहनत करते हैं, पर ये जान के करते हैं कि रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। मिल गया तो प्रभु कृपा, नहीं मिली तो प्रभु इच्छा। इस विचार से करते हैं। स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, ये वो लोग हैं कि जो दुनिया की धारा बदल देते हैं। टाइप 1 पीपल, ये उस सुगंध की तरह है, उस गुलाब की तरह है। जब आते हैं तो उनके आने से पहले उनकी महक आती है, और उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उनकी महक छूटी रहती है। ये टाइप 1 पीपल है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है, भले थोड़ा सा जिए हैं, पर उस थोड़े से में ये फोर्टिट्यूड, डिजायर, बैलेंस और ग्रेटिट्यूड का जबरदस्त मिश्रण होता है। तो हमें टाइप 1 व्यक्ति बनना है। हाई इन फोर्टिट्यूड, लेस इन डिजायर, हाई इन बैलेंस एंड ग्रेट इन ग्रेटिट्यूड। ये है टाइप 1 पीपल। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि हम क्या करें। अभी हम लोग सब होम अरेस्ट हैं, सो आज हम क्या करें टाइप 1 बनने के लिए? तो आई हैव फ्यू टिप्स फॉर यू। एक एक पुरुषार्थ हम लेंगे और उसके लिए कुछ टिप्स हम देंगे। पहला, अर्थ। तो क्या करें? आप सभी घर में हैं और घर में ही रहिए, हम भी घर में ही हैं।
तो क्या करें? पहला, हम विश्वास करते हैं हम सबकी आय सही माध्यम से है और हमने उस आय के लिए बराबर मेहनत की है। इस पे हम बात कर चुके हैं। घर के काम में मेहनत करके कंट्रीब्यूट कीजिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन मांजिए, रोल मॉडल बनिए बच्चों के लिए भी। ये काम सभी के करने के योग्य है। अगला, खाने की प्रिपरेशन जो भी घर में कर रहे हैं, महिला हैं पुरुष हैं, प्रिपरेशन करते समय अच्छे सात्विक भाव से प्रिपरेशन कीजिए। अन्न मन को प्रभावित करता है, बहुत सात्विक भाव से बनाइए, बोल के बनाइए, ये जो भी इस अन्न को खाए उसका जीवन खुशियों से भर जाए प्रभु। उस अन्न को इतनी खूबसूरती से सजाइए कि खाना सजाने का वो सर्वश्रेष्ठ तरीका हो, और जब आप उसे कंज्यूम करें तो बहुत अच्छे मन से उसको कंज्यूम कीजिए। 5 काम हमने बता दिए। 6, पहला सही माध्यम से आए, दूसरा उचित मेहनत, तीसरा घर के काम में कंट्रीब्यूट, चौथा प्रिपेयर खाने को बहुत मन से कीजिए, चौथा उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो और बहुत सात्विक मन से उसको कंजम्पशन कीजिए। तो आपका पहला पुरुषार्थ सही हो जाएगा, अर्थ। अब आइए दूसरे पुरुषार्थ में। हम जानबूझ के केवल वही रास्ते बता रहे हैं जो आप घर में रह के कर सकते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है काम, डिजायर। एक कागज उठाइए और पहला काम कीजिए, अपने जीवन के लक्ष्यों को लिख डालिए। वो क्या चीजें हैं जो हो गई तो आप बड़े प्रसन्न होकर इस दुनिया को त्याग सकेंगे? ये प्रश्न खुद से पूछिए। वो ऐसी 5 चीजें क्या हैं जो अगर हो जाएं तो मैं इस क्षण भी अगर इस धरती को छोड़ दूं तो मुझे कोई दुख नहीं। मेरी सबसे बड़ी डिजायर्स क्या हैं, उन्हें लिखिए। मैं क्या क्या करना चाहता हूं मेरे जीवन में, लिख लीजिए। उसके सारे कमेंट होने चाहिए, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, स्पिरिचुअली मेरे क्या लक्ष्य हैं, फिजिकली मैं क्या करना चाहता हूं। तो पहला लक्ष्य लिखिए, 5 डायमेंशन में लिखिए, पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, सोशली। उसके बाद अगले कॉलम में लिखिए उन लक्ष्यों को पाने के लिए मुझे क्या प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि सोचने से थोड़ी हो जाएगा वो सब। एफर्ट्स का कॉलम बनाइए। उसके पास में एक कॉलम बनाइए टाइम बाउंड, कब तक आप उसे अचीव करना चाहते हैं। और आखिरी कॉलम बनाइए और खुद से हर लक्ष्य के लिए पूछिए, क्या मैं सचमुच ये करना चाहता हूं? मैं एक बड़ी कार खरीदना चाहता हूं तो खुद से पूछिए, क्या मैं सचमुच चाहता हूं या मैं इसीलिए चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी ने खरीद ली? मैं क्या सच में चाहता हूं ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी दूसरे के सपने के पीछे भाग रहा हूं। अपनी कामनाओं पे विचार कीजिए दोस्तों, उनको सम्यक बनाइए। अगला, धर्म या बैलेंस की हम बात करें तो उसके लिए पहला एक्शन, इमोशनल डाइट। जैसे फिजिकल डाइट होती है ऐसी इमोशनल डाइट होती है। किसी को भी ऐसा शब्द कतई न कहें जो आपको खुद के लिए पसंद नहीं है। अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। अब हम दिन भर घर में हैं, एक दूसरे से बात करने के बहुत ज्यादा मौके आ रहे हैं पहले की तुलना में। अब पूरी दुनिया ही वीकेंड मना रही है, तो कोशिश कीजिए अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, इमोशनल डाइट दीजिए, पहला। दूसरा, एक दूसरे के जीवन में डिपॉजिट कीजिए। डिपॉजिट कैसे करते हैं? थैंक यू और सॉरी बोलिए। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, भले वो कितना ही करीबी रिश्ता हो, जरूर थैंक यू बोलिए। एक्नॉलेज कीजिए उसके कार्य को, और आपसे गलती हो तो सॉरी बोलिए। उसकी लाइफ में जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो करिए अपने सद्व्यवहार से। तीसरा, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या खाते समय किसी भी कंट्रोवर्शियल विषय पे बात ना करें। कोरोना हो या कोई भी जगह कोई भी बात हो, कोई भी विषय जो कंट्रोवर्शियल हो, जब अन्न मुंह में जा रहा है उस पर चर्चा नहीं होगी, उसको बात के लिए छोड़ दीजिए। अगला, बच्चों को समय दीजिए। याद रखिए, हमारे जीवन काल में अब ऐसा समय फिर कभी नहीं आने वाला। 100 साल में एक बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब हम लोग जब जितने भी लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं और हमारे जीवन काल में अब यह समय कभी नहीं आएगा। इतना समय आप अपने बच्चों और माता पिता को कभी ना दे पाएंगे। अपने माता पिता को समय दीजिए। फोन पे उनसे बात कीजिए अगर वो पास में नहीं है, वीडियो चैटिंग कीजिए। सबसे विलक्षण दृश्य धरती का वो है जब एक मां अपने छोटे से शिशु को गोद में लेकर दूध पिलाती है।
शिशु एक स्तन से तो मां का दूध पीता है और छोटे छोटे पैरों से दूसरे स्तन पे लात मारता है। लात खा के भी दूध पिलाने की क्षमता यदि इस कायनात ने किसी को दी है तो केवल माता पिता को दी है। ये समय है पितृ यज्ञ भी पूरा कर ले। उसमें भी पूरा तो क्या कर पाएंगे हम, उसमें भी कुछ आहुतियां डाल दें। आखिरी, घर के बाहर यदि किसी जानवर कोई जाता हो, जस्ट दरवाजे पे कुछ रख के उसको भी खाना खिला दे। घर के बाहर निकले कुछ बीच से खाना दे दीजिए। इस धर्म सिद्ध होगा, बैलेंस होगा। और वो जरूर आप याद रखें, युक्त, जो हमने आपको बताया, युक्त आहार विहार से, खाना उचित खाइए। हम तो कहते हैं उतना ही डाइट लीजिए जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। आखिरी, मोक्ष। उसके लिए आज ही एक कागज उठाइए और ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइए। किन किन लोगों के लिए आपका दिल ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है। उसके लिए क्या कीजिए, खुद को एक पेड़ की तरह कल्पना कीजिए। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो ये मानिए कि आप 40 साल के एक पेड़ हैं। एक जमाने में आप बीज थे, आज इतने बड़े पेड़ हो गए। कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस बीज को पेड़ बनाया, इस बीज को पेड़ बनाया? लिखिए उनका नाम। आपकी सहूलियत के लिए आप लिख सकते हैं। जैसे कौन था जो आपके लिए, उस बीज के लिए खाद की तरह था? कौन था जो मिट्टी था आपके लिए, जिसमें आपकी जड़ें जमी? कौन था जिसने आपको पानी दिया, तभी तो बीज वो अंकुरित हुआ? कौन था जो सूरज की प्रकाश की तरह आपके जीवन में आया, उसने आपको ऊर्जा दी, सही दिशा दी? कौन था जो बागड़ या बाढ़ की तरह जिसने आपको प्रोटेक्शन दिया? कौन लोग थे वो? माता पिता, टीचर, गुरु, दोस्त, अजनबी, पड़ोसी, रिश्तेदार, किन किन का कंट्रीब्यूशन है उस बीज को, इस पेड़ को बनाने में? उन सब का नाम लिखिए। और अगर संभव हो तो जरूर उनको फोन लगा के धन्यवाद दीजिए। इससे आप अपने कार्मिक अकाउंट से फ्री होंगे। उन्हें धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए कि आज मैं जो हूं आपके कारण हूं। माता पिता को धन्यवाद दीजिए, गले लगा के उन्हें बोलिए कि आज मैं जो कुछ हूं आपके कारण। माता पिता के चेहरे की हर एक झुर्री हमारे बचपन और जवानी की गलतियों की अनकही कहानियां हैं, जो माता पिता ने कभी हमें कही नहीं, कि हम सुनेंगे तो हमें दुख होगा। जरूर ये करें। अगला काम, जिन जिन ने आपको दर्द दिया है उन सबको माफ कीजिए। बहुत लोग हैं होंगे जिन्होंने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, आपको धोखा दिया है, आपको डिसीट किया है आपके साथ। पर यदि आज आप उन्हें माफ नहीं करते हैं तो मानिए, सारे शास्त्र यही कहते हैं, आप फिर से जन्म लेंगे उन्हें माफ कर देने के लिए। तो क्या वो व्यक्ति सच में इतना महत्वपूर्ण है कि केवल उसके लिए आप फिर से पैदा होंगे इस धरती पर, आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस करने के लिए? और माफ इसीलिए भी कीजिए, हो सकता है वो व्यक्ति माफी बिल्कुल डिजर्व ना करता हो, उसका कर्म अक्षम्य हो, पर माफी इसीलिए कीजिए क्योंकि वो माफी डिजर्व नहीं करता, पर मैं शांति डिजर्व करता हूं। और आपको पता है दोस्तों, जिंदगी की, धरती की, या पूरी हमारी कायनात की सबसे महंगी जमीन किधर है? नहीं नहीं नहीं, वो टाइम स्क्वायर नहीं है अमेरिका का, उससे भी महंगी जगह है, वो है हमारा दिमाग। इस दिमाग में ऐसे व्यक्ति को कतई जगह मत दीजिए जो डिजर्व नहीं करता। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो उसको भी जगह यहां देते हैं। गुस्सा, द्वेष भी एक बहुत गहरा रिश्ता होता है दोस्तों, मुक्त कीजिए उसे उस रिश्ते से। अगला, एक छोटा सा मेडिटेशन कीजिए, बैठिए और गहरा इनहेल कीजिए। जब आप इनहेल करें तो सारी पॉजिटिव बातों के बारे में विचार कीजिए, इनहेल पॉजिटिविटी। और जैसे ही आप एक्सहेल करें, एक्सहेल सारे नेगेटिव विचार एक्सहेल कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, सारे नेगेटिव विचार, परेशानियां बाहर जा रही हैं। ऐसा 10 बार कीजिए। गहरी सांस लीजिए, पॉजिटिविटी, एक्सहेल कीजिए सारी नेगेटिव बातें। स्टेज 1। स्टेज 2 में आप क्या कीजिए, अब फिर से इनहेल कीजिए पॉजिटिविटी और एक्सहेल कीजिए पॉजिटिविटी ही। इनहेल पॉजिटिविटी,
एक्सहेल पॉजिटिविटी। इनहेल पॉजिटिविटी का मतलब हर सुंदर विचार। परमात्मा धन्यवाद मुझे ये शरीर दिया, धन्यवाद मुझे स्वास्थ्य दिया, धन्यवाद मैं देख सकता हूं, धन्यवाद मेरा चमड़ी मेरा शरीर ठीक है, मेरे कान ठीक है, मैं बोल सकता हूं, मेरे सर पे छत है जो गिरी नहीं। ये सब चीजें, इन सबको इनहेल कीजिए, इसी को एक्सहेल कीजिए। अगला, श्रद्धा के साथ प्रेयर कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ें तो अक्सर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मन कहीं और घूमने चला जाता है। तो कोशिश कीजिए जब आप बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो आंख बंद करके हनुमान जी को कल्पना कीजिए। जय कपीश त्यों लोक उजागर, तो देखिए कि उनमें से प्रकाश निकल रहा है। विजुअलाइजेशन करना चालू करेंगे तो मन लगा रहेगा, और श्रद्धा के साथ प्रेयर कीजिए। और आखिरी, सब्र रखिए, सब कुछ ठीक है जेनिफर, रिलैक्स, जेनिफर रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। जगन्नाथपुरी की जब रथ यात्रा चलती है, तो रथ यात्रा में कभी आप गए हो तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आगे खींचते रहते हैं, बहुत सारे लोग पीछे से धक्का देते हैं। जो आगे खींचते हैं उनसे जाके पूछिए, किसी भी एक से पूछिए, भाई साहब आप ये रथ खींच रहे हो, वो इतना बड़ा सा रथ, तो वो हाथ जोड़ के बोलेगा अरे साहब मेरी क्या बिसात, मैंने तो बस हाथ लगा रखा है। पीछे वाले के पास जाइए, जो पीछे से धक्का दे रहे हैं सारे हजारों लाखों लोग, उनमें से किसी पूछिए, भाई साहब आप इस रथ को धक्का रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ के बोलेगा मैं क्या धक्काऊंगा, वो तो मैंने भी बस हाथ लगा रखा है, वो तो रथ स्वयं ही चल रहा है। दोस्तों जीवन जगन्नाथपुरी का रथ है। ये प्लेनेट हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी होगा। इस ग्रह नक्षत्र और मानवता की चिंता मत कीजिए। 10 लाख साल हो गए हमें इस प्लेनेट पे, ऐसी कितनी बीमारियां आई और कितनी चली गई। अगर आप पढ़ के देखेंगे ऐसी सैकड़ों हजारों आके चली गई, और इंसान और मानवता आज भी जीवित है। तो आप घर में रहिए और परमात्मा को बाहर रहने दीजिए। सो हम इस सब की बातों को हम जरा समराइज कर दें। हमने बात की कि जो पुरुषार्थ है उसका अर्थ होता है पुर, हमारा शरीर जिसके 10 द्वार है, शह का मतलब बीइंग, और अर्थ का मतलब हमारे जीवन को मीनिंग बनाना। तो पुरुषार्थ मतलब हमारे जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, ये जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि पशु में आहार निंद्रा भय मैथुन होता है। हमारे पास बुद्धि भी दी गई, बुद्धि के कारण हमारे पास चॉइस है, करतुम न करतुम या अन्यथा करतुम। पर जब हम इस बुद्धि का गलत उपयोग करने लगे तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हो गया, इसके कारण हम दुखी हो गए। सबसे इंटेलिजेंट और सबसे दुखी स्पीशीज हमारी बन गई। इस कारण 4 पुरुषार्थ कौन से हैं जो हमारे जीवन के 4 लक्ष्य? पहला, अर्थ सही माध्यम से कमाएं और उतनी मेहनत कर दें, और प्रेजेंट के लिए काम करें। जब हम भविष्य और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी काम करने लगते हैं तो तनाव होने लगता है। तो अर्थ है फोर्टिट्यूड। काम का अर्थ क्या है? प्लेजर। सारे प्लेजर पूरा कीजिए, पर नीड और ग्रीड में अंतर समझिए। शोपेनहर का रूल याद रखिए कि रिसोर्सेस के 5 गुना कई बार बढ़ते हैं हमारी कामनाएं, इसीलिए हमें दर्द होता है। मटेरियलिज्म का मतलब यह है कि हम हमारी जो भी लग्जरीज हैं उनको भी हम नेसेसिटीज मान लें। स्पिरिचुअलिज्म जो नेसेसिटीज हैं उनको भी परमात्मा का धन्यवाद दें लग्जरी समझकर। अगला बात, धर्म क्या है? ध्र धातु से बना है। ध्र धातु का अर्थ है कि हमारे जो भी कॉस्मिक ऑर्डर है, जो उसको हम धारण कर सकें, नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। यदि काम और अर्थ धर्म आधारित होगा तो पुण्य है, जिसके हमें डिविडेंड मिलेंगे, और अगर काम और अर्थ धर्म आधारित नहीं है तो ये पाप है, जिसके हमें इंस्टॉलमेंट चुकाने पड़ेंगे। युक्ताहार विहार करें और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे खुद के साथ पसंद है। अंतिम आता है मोक्ष, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और उसका अर्थ यह है जब कोई चीज ना हो तो चिंता ना करें, हो तो उसका भय ना करें, और फ्रीडम फ्रॉम ऑल द फियर्स। और ये मोक्ष पोस्टमार्टम नहीं है, ये आज हमें यही मिलेगा। तो फोर्टिट्यूड अर्थ है, डिजायर काम है, बैलेंस धर्म है, और ग्रेटिट्यूड मोक्ष है। इस आधार पे 4 तरह के प्राणी हुए। टाइप 4 ना तो हैप्पी है ना सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि इनमें फोर्टिट्यूड नहीं है, डिजायर कम है, बैलेंस भी नहीं है, और ग्रेटिट्यूड भी नहीं है। टाइप 3 जो सक्सेसफुली अनहैप्पी हैं, जो दुनिया में बड़े सक्सेसफुल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें फोर्टिट्यूड, मेहनत बहुत होती है, पर इनकी डिजायर्स इससे कई गुना ज्यादा होती हैं। इनको लगता है जिंदगी में इन्हें बहुत कम मिला है, और ये आज वर्तमान को भूल के पेंडुलम की तरह पास्ट और प्रेजेंट में घूमते हैं।
ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते और इनमें ग्रेटिट्यूड नहीं होता। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो लोग हैप्पीली अनसक्सेसफुल होते हैं, इनमें फोर्टिट्यूड कम होता है, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते, डिजायर भी कम होता है, पर महान ग्रेटिट्यूड होता है और बैलेंस होता है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो लोग जो हैप्पीली सक्सेसफुल होते हैं, स्वामी विवेकानंद, एपीजे जैसे कई लोग जिनमें ग्रेटिट्यूड होता है, डिजायर कम होती है, जबरदस्त बैलेंस होता है और साथ में इनमें ग्रेटिट्यूड भी होता है। अब हमें करना क्या है अर्थ के लिए? सही माध्यम से अर्न पैसा कमाएं, उतनी मेहनत करें, घर में कंट्रीब्यूट करें, प्रिपरेशन अच्छे से करें, मन से उसको अच्छे से सजाएं और खाते समय मन से खाएं। डिजायर के लिए हम क्या करें? अपने लक्ष्य लिखें, उस लक्ष्यों को हम 5 डायमेंशन में लिखें, एफर्ट्स लगाएं, टाइम बाउंड करें और दूसरों का सपना पीछा ना करें। धर्म के लिए क्या करें? इमोशनल डाइट दें, डिपॉजिट करें, लंच डिनर ब्रेकफास्ट के समय कंट्रोवर्शियल इश्यू ना बढ़ाएं, बिगिन और दिन का शुरुआत और अंत मंत्र से करें, अपने पेरेंट्स और बच्चों को समय दें और जानवरों को फीड कर सकें। ग्रेटिट्यूड के लिए ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाएं, ट्री की परिकल्पना करें, माफी मांगिए, माफ कीजिए, इनहेल एक्सहेल करें पॉजिटिविटी, श्रद्धा के साथ प्रे करें और जेनिफर को रिलैक्स करने दें, घर में रहें और बाहर परमात्मा को काम करने दें। थैंक यू वेरी मच।